दोस्तों, आज यानी कि 30 जून को आशा दशमी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दिन जीवन की समस्त आशाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत रखा जाता है। आपको शायद मालूम ना हो कि इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से शुरू हुआ था। मान्यता है कि ये व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि इस व्रत को आखिर कैसे और कितने समय के लिए करना चाहिए। जी हाँ, शुरुआत करते हैं व्रत की पूजन विधि से। आपको बता दें कि इस दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इसी के साथ दशमी के दिन प्रातः नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं का पूजन करके रात्रि में पुष्प, अलग तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आशा देवियों, मेरी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सदा सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, मेरा सदा कल्याण हो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। जिसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। तो दोस्तों, आप सभी को इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। आपको बता दें कि इस व्रत के पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई भी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त होता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस व्रत को कितने समय तक करना चाहिए। इसी के साथ हम आपको इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। आपको बता दें कि इस व्रत को 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्षों तक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, क्यों कन्याओं को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। मगर कथा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ को सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था नल। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या यानी कि अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए थे। दोनों प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा था। तब राजा के मन में पक्षियों को पकड़ने की इच्छा हुई तो उन्होंने पक्षियों के ऊपर वस्त्र फैला दिया, मगर वे सभी पक्षी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इस बात से राजा बड़े दुखी हुए और वे दमयंती को गहरी नींद में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद जब दमयंती नींद से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करती हुई रोने लगी और पति को ढूंढने के लिए दमयंती इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंच गईं और दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी थी। जी हाँ, वहां के छोटे छोटे बच्चे उसे उस अवस्था में देखकर हमेशा घेरे रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देख लिया। आपको बता दें कि उस वक्त दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी और उसका मुखमंडल प्रकाशित था। उस वक्त राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ, मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का उचिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। तो देवी, आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर हो तो इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। जिस पर राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार वहाँ उसने कुछ समय व्यतीत किया। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, मगर माता पिता तथा भाइयों का प्यार पाने के बाद भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार तो दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे कि मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस प्रश्न पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले
आशा दशमी व्रत को करो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया हुआ पति भी वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, तब दमयंती ने आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने पति को पुनः प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत चला आ रहा है, जिसको करने मात्र से ही लोग अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।